हेलो। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक पर्सन के लिए जो कि कॉर्पोरेट में है, जॉब कर रहे हो आप। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस टॉक्सिसिटी की वजह से अ, एक उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डाउन होते जा रही है। वी आर नॉट वर्किंग बींग्स, वी आर लिविंग बींग्स। सो पीपल हैव स्टॉप्ड लिविंग, दे आर ओनली वर्किंग। सो ये जो वर्क एनवायरनमेंट है जिससे कि मतलब जॉब में जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, बॉस की शक्ल देखने का मन नहीं हो रहा है। सुबह सुबह सो के उठ रहे हो, यू हैव नो मोटिवेशन टू गो टू ऑफिस, बट स्टिल आपको जाना पड़ रहा है बिकॉज घर चलाना है, फैमिली चलानी है, फैमिली की कुछ डिमांड्स हैं। एंड देन बट अल्टीमेटली यू हैव टू लिव दैट लाइफ। ओके, एक अच्छी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद अच्छी एक अपने होम टाउन से निकल के किसी बड़े शहर में आप रह रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, फैमिली बना रखी है, मतलब वाइफ है, बच्चे हैं, सब लोग हैं और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फिर जब आप जॉब में चलो तो जॉब में भी इतना अच्छा नहीं लग रहा। 8 से 10 घंटे जॉब में निकाल रहे हो, आपको वहाँ पे तो आपकी एनर्जी चूस ही रहे हैं लोग। फिर घर पे भी आपके आप घर वाले भी चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि भाई आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो। यू नीड एनर्जी। ओके, सो ये टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट क्या हो रहा है कि मतलब ये एक बहुत बड़ा एक डिसीज़ की तरह बनते जा रहा है और बहुत ही कम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और कॉर्पोरेट में तो बिल्कुल ही एचआर और इन लोगों का तो काम ही यही होता है कि लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा जाए, उनको मोटिवेट करके रखा जाए कि कीप वर्किंग। ओके, तो 3 सॉल्यूशन दूंगा कि इस टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से आप जो एक बहुत ही बर्डन और स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, ये आपको थोड़ा-सा सुकून देगा और थोड़ा-सा आपको एक एक डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से इस टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट से बचो, ठीक है? माइंड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, बहुत ध्यान से सुननी है आपको, ठीक है? सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बी 100% रूथलेस, ओके? रूथलेस ऑफ बीइंग मिसयूज्ड बाय योर बॉस एंड योर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट है। बिल्कुल रूथलेस हो जाओ कि कोई भी आपको मिसयूज़ ना कर पाए, ठीक है? देखिए कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे घर की ऐसी मजबूरी होती है कि आज अगर नौकरी चली जाएगी तो यार बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और बहुत लोग डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर। तो उस केस में आपके अंदर एक डर होता है कि यार मैंने लोन ले रखा है, किस्तें जाएँगी, बच्चे की फ़ीस जानी है, बीवी के इतने खर्चे हैं, खुद के इतने खर्चे हैं, माँ-बाप बूढ़े हैं, उनकी दवाइयों का खर्चा है, वो भी डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशन बनी होती है जहाँ पर आपकी मजबूरी होती है मतलब जॉब करने में और आप मतलब छोड़ नहीं पाते हो उसको। ये मजबूरी जब आपका बॉस पकड़ लेता है तो वो आपको टॉर्चर करता है, ठीक है? कई बार क्या होता है कि बॉस जो आपके बॉस होते हैं उनको शाम को 5 बजे, जैसे मान लीजिए आपका वर्किंग टाइमिंग है 9 टू 6, ठीक है? 9 टू 5 नहीं, 9 टू 6 है चलो, ठीक है? तो कई बार क्या होता है आपके बॉस को याद आ रहा है, अरे ठीक साढ़े 4 5 बजे याद आ रहा है एक नया आइडिया और एकदम से आपको मीटिंग में बुलाता है और सोचता है यार ये काम अभी करवाना है। आप कहते हो नहीं सर ये काम आज नहीं कल कर लेंगे, तो आप वो बोलते हैं नहीं, नहीं, नहीं ये काम आज ही करना है बिकॉज़ हमको क्लाइंट को आज रात को शेयर करना है। और आप आईटी में हो तो आपका जो क्लाइंट है यूके का है, यूएस का है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि वो लोग तो इस टाइम पे जागते हैं। तो फिर आप मतलब आपका जो बॉस हो आपको बोलता है यार थोड़ी देर और रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ और फिर वो जो टाइमिंग है 6 बजे तक आपको घर जाना था, आप वही 7 साढ़े 7 8 बज जाते हैं और कहीं न कहीं फिर आप 9 बजे तक घर पहुँच रहे हो, ट्रैफ़िक है, सब चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो इम्पैक्ट हो रहा है आपकी लाइफ़ के ऊपर, इसके जो 3 सॉल्यूशन हैं मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला सॉल्यूशन तो ये है, डू नॉट वर्क हार्ड इन योर जॉब, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। ओके, सबसे पहले तो क्या है, खुद पे काम करिए। हेल्थ वाइज, ठीक है, हेल्थ वाइज भी अच्छी डाइट, ठीक है, हेल्थ वाइज अपने पे फोकस करो कि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टॉक्सिसिटी आपकी हेल्थ पे ना इम्पेक्ट करे। कई बार स्ट्रेस की वजह से गट हेल्थ खराब हो जाती है और बहुत सी दुनिया भर की बीमारी लग जाती हैं जस्ट बिकॉज यू आर नॉट इन अ गुड मूड। जब आप एक गुड मूड में होते हो तो हार्मोन्स अच्छे होते हैं एंड क्या होता है कि आपके सारे बॉडी पार्ट्स अच्छा काम करते हैं। बट गट हेल्थ खराब हो रही है लोगों की, लोगों को जल्दी बीमारियां लग रही हैं जस्ट बिकॉज दे आर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ। तो वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल बॉडी, इन टर्म्स ऑफ मेंटलिटी, इन टर्म्स ऑफ मेंटल थिंग। योगा वोगा कर सकते हो और एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सब अपने पे काम करो, ठीक है? सुबह उठ के नो कॉम्प्रोमाइज़, ओके? वॉक करने जाना है तो जाना ही है, भले ही जिम मत जॉइन करो बट वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। अनदर थिंग इज़ वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ की अगर मैं बात करूँ तो यू मस्ट कीप ऑन अपग्रेडिंग योर स्किल्स, ओके? तो मार्केट में देखो कि किस चीज़ की डिमांड है। आजकल डिजिटल मार्केटिंग का, एआई का ज़माना है, तो
जॉब में भले ही आपको ये सब चीज़ें सीखने को नहीं मिल रही हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, कई सारे लोग ऐसे जॉब में फँसे होते हैं जहाँ पे क्लरिकल टाइप का काम होता है, रिपीटेड काम होता है। अगर आप टेस्टर हो, अगर आप डेवलपर हो, तो कई बार क्या होता है एक ही सेम मतलब बग को बस जो डिफेक्ट्स हैं, उनको बस आप ठीक करे जा रहे हो, बट देयर इज़ नो न्यू लर्निंग, कुछ नई लर्निंग आपको नहीं मिल रही है। तो जिस भी आप फील्ड में आप जाना चाहते हो मतलब कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, ठीक है? टेक कोर्सेज़, वीकेंड पे थोड़ा-सा अपने पे काम करो कि अपनी फिज़िकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे and also on your skills. Okay, work hard on your skills because only skills can make you कॉन्फिडेंट। एंड जब आप स्किलफुल होते हो नॉट ओनली इन टेक्निकल स्किल्स बट ऑल्सो इन दी सॉफ्ट स्किल्स, बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन, ठीक है? अगर आप कम्युनिकेशन स्किल इन सब चीज़ों को थोड़ा-सा आप और थोड़ा-सा इम्प्रूव करते हो, इस पे काम करते हो, अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा-सा काम करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो बॉस होता है वो धीरे-धीरे करके आप पे डिपेंडेंट हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट आप पे डिपेंडेंट हो जाता है, आपका जो क्लाइंट होता है वो आप पे डिपेंडेंट हो जाता है कि यू आर द पर्सन, ओके, यू आर द मोस्ट बोलेंगे इम्पोर्टेंट पर्सन इन द टीम, देन योर बॉस बिकम्स डिपेंडेंट ऑन यू। ओके, तो आप बोलते हो कि सर आज मैं वाइफ की तबीयत खराब है, आज मैं वर्क फ्रॉम होम कर लूँ, तो आपको मना नहीं करता होगा, तो ठीक है वर्क फ्रॉम होम कर लो, बट तुम काम करो, ठीक है? तो दैट्स द थिंग। तो फर्स्ट इज वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, ओके, बी स्किलफुल, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और स्किल्स पे काम करो। दूसरा जो है जो कि आपको मतलब इंडिपेंडेंट या फ्री मतलब इस स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, दैट इज़ स्टार्ट साइड हसल। ओके, कोई ना कोई आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम ज़रूर होनी चाहिए। आज के टाइम पे ये लग्जरी नहीं है कि यार 15-20 हज़ार रुपये ऊपर से आ जाएंगे तो किसी स्टेकेशन पे चले जाएंगे, नहीं, ये कोई लग्जरी नहीं है, दिस इज़ अ नेसेसिटी दीज डेज। बिकॉज जॉब एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि जहाँ पर इवन आपका बॉस भी, जो जिसको आप रिपोर्ट कर रहे हो वो भी एक एम्प्लॉय है, और उसके ऊपर जो पर्सन है, जो एरिया सेल्स मैनेजर है या ऊपर जो भी ग्रुप मैनेजर है, वो भी एक एम्प्लॉय है। तो कोई भी किसी किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसकी भी जॉब जाएगी तो आपकी भी जाएगी और सबकी जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आप हमेशा जैसी गाड़ी अभी चल रही है हमेशा वैसी चलती रहेगी। सो यू मस्ट डेफिनेटली लुक फॉर एंड सम साइड हसल। मे बी आपकी वाइफ कुछ कर रही हो साइड हसल, मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम आपके पास ज़रूर होना चाहिए घर पे, आपकी जॉब के अलावा। मे बी कोई रेंटल इनकम आ रही हो, मे बी आप कोई ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, मे बी आप एक यूट्यूबर बन रहे हो, वॉट एवर, मतलब भले ही 10, 15, 20 हज़ार रुपये आने स्टार्ट हो, बट कुछ ना कुछ आनी चाहिए। 1% अगर जॉब में एक किसी भी रीज़न की वजह से आपको जॉब अचानक से आपको हाथ धोना पड़ रहा है और कुछ टाइम तक आपको घर पे बैठना पड़ रहा है, तो यू मस्ट हैव समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपकी अर्निंग होनी चाहिए। थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो कि ऐसा क्या करें एज अ साइड हसल, इन दैट केस मेरे वेबिनार में भी जा सकते हो। इस वीडियो के नीचे मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अपने वेबिनार का, एक बार उस वेबिनार को देखो, समझो कि ऑनलाइन आप अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और अलॉन्ग विद योर जॉब, कि जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अब मेरा वेबिनार का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। तो दूसरा ये हो गया कि हैव अ साइड हसल, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड थर्ड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है, नेवर एवर डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। जो घर में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी वाइफ के साथ सही कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी आपने लोन ले रखा है, लोन पे नहीं कर पा रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, जो भी इश्यूज हैं आपके घरेलू इश्यूज जो हैं, नेवर डिस्कस दोज इश्यूज विथ योर बॉस। कई बार क्या होता है कि बॉस आपका दोस्त टाइप का बन जाता है और आप उसके साथ सारी बातें शेयर करने लग जाते हो, बट यू नो उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, उसको भी काम करवाना है आपसे। जब वो समझता है, जब उसको समझ में पता चल जाता है कि आपकी ये सारी मजबूरियां हैं, उन सभी मजबूरियों का फिर वो फ़ायदा उठाता है, ठीक है? एंड कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा काम करवाता है, बिकॉज उसको समझ में आ जाता है कि आपके लिए एकदम से ये जॉब छोड़ना कितना मुश्किल होगा, ठीक है? अचानक से मतलब यू आर इन फियर, ओके, ये जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, अगर वो समझ में आ जाता है उसको, और आपके प्रॉब्लम्स को अगर आप गिना रहे हो उसको बहुत ज़्यादा, तो योर बॉस विल कैन एक्चुअली टॉर्चर यू, ठीक है? वो टॉर्चर करने लग जाता है। तो ये जो चीज़ है कि ज़्यादा अपने घर की प्रॉब्लम ज़्यादा शेयर मत करो, अपने काम से काम रखो, जो भी आपको काम बताया जा रहा है बस काम करो, बट डू नॉट गेट टू मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत दिखाओ सब हर चीज़ में। कोई ग्लोरीफाई मत करो कि आई एम इनटू दिस जॉब, कई बार लोग अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं कि मैं इस टॉप 5 आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, उसमें कर रहा हूँ। तो डू नॉट ग्लोरीफाई दैट, अपने काम से काम रखो, पूरी कोशिश करो कि जो भी वर्किंग टाइमिंग है उसी वर्किंग टाइम में अपना काम करके निकलो, और बहुत ज़्यादा किसी के साथ, अपने स्पेशली अपने बॉस के साथ अपनी प्राइवेट इश्यूज़ को शेयर मत करो। तो दीज आर द थ्री थिंग्स या थ्री वेज हाउ यू कैन एक्चुअली कम आउट ऑफ दिस टॉक्सिक एनवायरनमेंट। अब टॉक्सिक एनवायरनमेंट तो बाहर निकलने के लिए सबसे एक तो पुश, एक बटन क्लिक करो और रिज़ाइन कर दो, वो होता है। बट मैं आपको रिज़ाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि अपना माइंडसेट शिफ्ट ज़रूर करो, देखिए।
एक्सप्लोर द थिंग्स विच कैन मेक यू कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो मैंने आपको जो 3 टिप्स बताई, उन 3 टिप्स को आप फॉलो कर सकते हो। आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप शेयर कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, और नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस पे क्लिक करो और मेरे वेबिनार को देख सकते हो आप, ठीक है? थैंक यू।